Hey guys, welcome back to our channel Education Hub. In the previous video, we will cover chapter 2, Geography, class 8. The remaining topics of this chapter we will discuss in this video. Our topic we will discuss water. Water एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. पानी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. 3/4 अर्थ सरफेस कवर्ड है हमारा पानी से, इसलिए इसको वाटर प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. इट बिगन 3 बिलियन ईयर्स बैक जाते हैं. आज के समय में भी ओशियन ने 2/3 अर्थ का सरफेस कवर कर रखा है, जिसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी है प्लांट की और एनिमल लाइफ की. ओशियन वाटर सेलाइन है, ओशियन वाटर सॉल्टी है, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए बिल्कुल सही नहीं है. फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7% ही है. नियरली 70% ऑफ दिस अकर एज आइस शीट्स के रूप में है. ग्लेशियर्स जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन्स, ये सारा अनएसेबल है. वहाँ पे हम अंटार्कटिका में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ की हम रिसोर्सेज को मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ग्लेशियर है पूरा, तो वो पिघल जाएगा. जितने भी कोस्टल एरियाज़ है उनका वाटर लेवल बढ़ने लगेगा. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जो ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर. बहुत सारे रिवर्स, लेक्स एंड वाटर वेपर में फॉर्म में है. फ्रेश वाटर इज देयरफॉर मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस अर्थ पे. वाटर कैन नीदर बी एडेड, ना तो वाटर को ऐड कर सकते हैं, ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इट्स टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाली है, इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी. Also seems to be vary because it is in constant motion में है, cycling through the oceans, the air, the land, the back again through the processes of evaporation, precipitation and runoff. This as you already know referred to as, इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं. What is water cycle? Water cycle is a continuous process exchange of water between the atmosphere and the environment. मतलब वाटर साइकिल है क्या? पानी का भाप बन, जो पानी है, वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ से पानी भाप बन के उड़ता है, कंडेंस होता है, क्लाउड्स बनते हैं. क्लाउड्स बनने के बाद जब उनमें ज़्यादा होती है वो पानी वापस आ जाता है नीचे. यही है. In 1975, the consumption of water for human use 3,850 cu किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से था. It sold more than 6,000 कर दिया गया ईयर 2000. A dripping of water, आपको पता है कि जो टैप हैं ड्रिप करते रहते हैं, टप 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 टिपकती रहती हैं पानी से, वो 1200 लीटर पानी एक साल में वेस्ट करती हैं. सो प्लीज़, अगर आपके घर में पानी से टैप से टप टप वाला पानी निकल रहा है तो उसे प्लीज़ सही किया, क्योंकि 1200 लीटर पानी बहुत होता है बेटा. ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम बहुत सारा पानी ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, हम किसी चीज़ का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है. वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, डैम्स बनना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, खाने की डिमांड बढ़ती जा रही है, कैश क्रॉप्स बढ़ रही है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन मतलब रूरल एरिया को अर्बन एरिया में वो बदलता जा रहा है. राइजिंग स्टैंडर्ड्स, अपने जीने के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो, जिसकी वजह से शॉर्टेज होती जा रही है फ्रेश वाटर में, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज तो ड्राई होती जा रही हैं और वाटर पोल्यूशन भी है. अब आप ये देखिए, एन एवरेज अर्बन इंडियन यूज़ में 150 लीटर पानी यूज़ कर पीने में पर पर्सन पर डे के हिसाब से 3 लीटर, कुकिंग में 4 लीटर, बाथिंग में 20 लीटर, फ्लशिंग में 40 लीटर, वॉशिंग क्लोथ्स 40 लीटर, वॉशिंग यूटेंसिल 20 लीटर, गार्डनिंग 23 लीटर. तो इसमें पूरा 150 हमारा पानी, 150 पर पर्सन पर लीटर पानी यूज़ किया जाता है. क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वाटर अवेलेबिलिटी को लेकर? ये तो पता है, न्यूज़ में सुनते हो कि वाटर स्कार्सिटी हो. ये बहुत सारे रीजन्स हैं वर्ल्ड के जहाँ पे पानी की कमी है. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया है, कुछ पार्ट्स है वेस्टर्न यूएसए के, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, और पार्ट्स है साउथ अमेरिका के. एंटायर ऑस्ट्रेलिया, पूरी ऑस्ट्रेलिया कहने को वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, पर शॉर्टेज है फ्रेश वाटर सप्लाई की. कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन, जिसमें भी वाटर स्कार्सिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. थस वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंस हो सकती है कि सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो, प्रेसिपिटेशन को हम बारिश भी कहते हैं, इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन या वाटर रिसोर्सेज को कंटेमिनेट हो रही हैं. डू यू नो
आपने कभी सुना है वाटर मार्केट की बारे में? अमरेली सिटी है सौराष्ट्र रीजन विद पॉपुलेशन 1.25 lakhs, कंप्लीटली डिपेंड है, पूरा तालुका से पानी खरीदती हैं, जैसे कि हम सब्जियां खरीदने जाते हैं वो वहाँ पे पानी खरीदने जाते हैं। रिवर यमुना गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड गार्बेज। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर बाढ़ आई थी दिल्ली में, यमुना ने बहुत ज़्यादा अपना रौद्र रूप दिखाया था। अब ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इसमें अगर हम कुछ भी करेंगे ये पूरी की पूरी इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड थी, ये इतना ज़्यादा ऊपर जा रहा था इसका वाटर लेवल, ये रेड फोर्ट तक पहुंच गया था। जब यमुना को क्लीन ही नहीं हो पाया तो इसमें एक बवंडर टाइप का बड़ा बवंडर आया, आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो जितना भी इसका वेस्ट था, प्लास्टिक बॉडीज थी, सारी की सारी डीप इनसाइड द अर्थ चली गई, खुद को ही हील कर लिया नेचर। पहले इसने बाढ़ आई, बाढ़ की वजह से इसने, लेकिन अब फिर से ही यमुना का ऐसा ही हाल है। प्लीज़ प्लीज़ अपनी रिसोर्सेज को, वाटर रिसोर्सेज को कंटेमिनेट, गंदा मत कीजिए, क्योंकि एक प्रीशियस रिसोर्स है और वाटर के बिना कुछ भी नहीं है। पानी हमारी मेन है, पानी के बिना हम लोग एक मिनट नहीं रह सकते। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट पॉल्यूट द वाटर एंड आवर एनवायरनमेंट। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एसेस टू क्लीन, और पानी चाहिए, फेसिंग द वर्ल्ड फेस कर रहा है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन, क्या क्या रिसोर्सेज को बचाने के लिए। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इट्स ओवर यूज और पॉल्यूशन अनफिट बनाती है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, इलेक्ट्रिकल केमिकल्स को वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो ह्यूमन बॉडीज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल, इन सारे एफ्लुएंट्स को सुटेबली ट्रीट करे बिना न डालें तो हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ और रिप्लेनिश करता है अंडरग्राउंड वाटर को। वाटर हार्वेस्टिंग दूसरा मेथड है सरफेस रन ऑफ का। दी कैनाल्स यूज फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लूजेस बाय वाटर सीपेज। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट करता है थ्रो सीपेज एंड इवेपोरेशन इन ड्राई रीजन विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन। ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशन यूजफुल है। इरिगेशन के भी बहुत सारे प्रकार हैं कि जिसमें इरिगेशन में जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज है, वैसे मीन्स है जिसमें हम कंजर्व करते हैं वाटर रिसोर्सेज को। इसमें वाटर ज़्यादा नहीं हुआ, देखो ये वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है, आप देख सकते हैं फिगर 2.9 में अपनी बुक में। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है क्या? कभी सम स्कूल चिल्ड्रन एक एग्जीबिशन में जाते हैं हैंडीक्राफ्ट के, द आर्टिकल्स जो उसमें दिख रहे होते हैं वो अलग अलग पार्ट से बने होते हैं। मोना पिक्ड अ बैग एंड एक्सक्लेम करती है बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड बैग है, येस इट इज, ये जूट से बना है। द टीचर सेड डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स और चेयर्स देख रहे हो, ये केन्स और बैम्बू से बनी है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन में बैम्बू ग्रो होता है। जैसी बहुत एक्साइटेड है सिल्क स्कार्फ को देख के, सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, टीचर एक्सप्लेन करती है सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, मलबरी ट्रीज पे जो ब्रीड करती हैं वहाँ पे ऑब्टेन की जाती है। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट प्रोवाइडर्स विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, हमारी डे टू लाइफ में बहुत अलग अलग चीज़ें मिलती हैं हमें प्लांट्स से। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन, कॉन्टेक्ट करती है लिथोस्फेयर, कॉन्टेक्ट होता है बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये हाइड्रोस्फेयर है, ये लिथोस्फेयर है और ये एटमॉस्फेयर है। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं ये है हमारा बायोस्फेयर। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट रहती है एक दूसरे के ऊपर सर्वाइवल के। द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को कहते हैं हम इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स प्रोवाइडर्स विद टिम्बर मीन्स लकड़ी, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। ये देख लेते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स, डायरेक्टिंग एक एप्रोप्रिएट लोकेशन है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए
ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 hours इज इनफ है 8,000 लीटर्स वाटर। Essential for growing crops act as shelter belts, and shortage of underground water give us fruits, nuts, latex, tryptonite, oil germ, medicinal plants and also the paper that is so essential, जो हमारी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। There are innumerable resources of plants and can you add some more, कुछ और ऐड कर सकते हो, जैसे वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स भी हैं। इसमें आपको ये मिल जाते हैं मिल्क, मीट, हाइड्स, वूल, इंसेक्ट जैसे बीज प्रोवाइडर्स हनी, बीज से हनी मिलता है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है फ्लावर्स एंड हैव ए इंपॉर्टेंट रोल प्ले एज decomposers. Decomposers are the organisms which help to decay the plants and animals. The birds feed on insect and act as vulture due to its ability, a dead livestock scavenger है। वल्चर आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा विलुप्त होती जा रही है। क्यों? वल्चर जब जैसे कोई गाय मर गई है, कोई उसे ट्रीट किया है तो डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन दिया जाता है उनको, और डाइक्लोफेनेक बहुत ज़्यादा सीवियर केमिकल है क्योंकि वो वल्चर्स उन डेड एनिमल्स को खाती हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मरती जा रही हैं इसकी वजह से। इन्हें वाइटल, इसे क्लींजर माना गया अपने एजेंट का, अपने इन्वायरमेंट का, सॉरी। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल और इंटीग्रल बैलेंस बना के रखा हुआ है इकोसिस्टम में। वल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट डाइंग वर्क किडनी फेलियर हो रहा है स्कैवेंजर की वजह। स्कैवेंजिंग लाइवस्टॉक डाइक्लोफिनेक एक पेन किलर है जो एस्पिरिन की तरह है या इब्रूप्रोफिन की है। एफर्ट्स आर ऑन टू बैन कर देना चाहिए लिवस्टॉक वल्चर्स को, क्योंकि बीट करती हैं तो इसकी वजह से किडनी फेलियर होते हैं। मैंने यहाँ पे ही बताया था वल्चर के कि डाइक्लोफिनेक दी जाती है, पेन किलर है जो कि लिवस्टॉक के लिए उसमें दी जाती है और वो मर जाते हैं तो वो वल्चर्स खाती है और उनका किडनी फेलियर हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये ब्लू किंगफिशर है, ब्रह्मा कमल मेडिसिनल हब है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड करती है टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है। मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा इन द वे, इसमें डिपेंड करते हैं मेजर वेजिटेशन, इसमें ग्रुप्ड है वर्ल्ड में। इन एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा घने ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट एसोसिएट करते हैं कि उन्हें वाटर सप्लाई कितनी मिल रही है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज होगा, ट्रीज का साइज और उनकी डेंसिटी भी कम होती जाएगी। शॉर्ट स्टेम ट्रीज एंड ग्रासेस वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, ग्रासलैंड्स ऑफ द थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो होते हैं ड्राई एरियाज में जहाँ पे बहुत ही कम बारिश हो रही है। इन सच एरियाज एंड प्लांट्स हैव डीप रूट्स होती हैं और लीव्स थॉर्नी वैक्सी सरफेसेस, लॉस ऑफ मॉइस्चर जहाँ पे नमी खो जाती है ट्रांसपीरेशन की वजह से। ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर लूजेस फ्रॉम दी लीव्स टू द इन्वायरमेंट। टुंड्रा वेजिटेशन पोलर रीजन में होती है, मॉसेस और लिचन्स जैसे कि अंटार्कटिका वाला एरिया। टुडे बहुत सारे लोग हैं जो कि बैक टू द वर्ल्ड, देयर 2 सेंचुरीज पीछे जाएं तो फीड ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज हैव बीन क्लियर्ड, क्रॉप्स को उगाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर दी वर्ल्ड पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। देयर इज अर्जेंट नीड टू कंजर्व, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वैल्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखने की। फॉर द रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, please like, share and subscribe. Thank you.